गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों में क्लास 12 की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं 15 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा बच्चों 16वां लेक्चर है, जिसमें मैं आप लोगों को तनु विलयनों की वांट हाफ समीकरण के विषय में बताऊंगा। आप बायल वांट हाफ नियम पढ़ चुके हैं, चार्ल्स वांट हाफ नियम पढ़ चुके हैं। बच्चों, इन दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या है? तनु विलयनों का वांट हाफ समीकरण है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। आप जानते हैं क्या? सबसे पहले यहां लिखेंगे बायल वांट हाफ। क्या? बायल वांट हाफ नियम के अनुसार क्या है? अभी आप लोगों ने क्या देखा? उस दिन आप लोगों ने देखा था P प्रोपोर्शनल क्या से। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं? 1। दूसरा आप लोगों ने देखा था क्या? चार्ल्स, क्या बच्चों? चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार। तो बच्चों, आपने देखा था P प्रोपोर्शनल क्या T, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं? 2। तो वहां पढ़े थे किसी विलयन का परासरण दाब P स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांतसी के समान होता है। बायल के वांट हाफ नियम के अनुसार। चार्ल्स के वांट हाफ के अनुसार आप लोगों ने क्या पढ़ा? स्थिर सांतता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी परम ताप T के क्या होता है? समानुपाती होता है। बच्चों, अब हम क्या करते हैं? इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। P कॉमन है, P हम एक में लेते हैं, तो यहाँ हम ले सकते हैं P प्रोपोर्शनल क्या CT। अब हम प्रोपोर्शनल क्या करेंगे बच्चों? थोड़ा ऊपर लिखेंगे, नहीं दिक्कत हो जाएगी। P प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे? CT। यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक क्या लिखेंगे? कांस्टेंट लिखेंगे। हम उस कांस्टेंट को बच्चों बना रहे हैं R, तो P बराबर क्या? RCT। क्या हो जाएगा? P बराबर RCT। अब C जानते हैं आप लोग क्या? सांद्रता होती है। क्या होती है बच्चों? सांद्रता। तो सांद्रता को हम किसमें? 1 मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर यह लिख सकते हैं R, क्या? R। C के स्थान पर क्या है? 1/V लिख सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं? इनटू क्या लिख सकते हैं बच्चों? T। तो क्या हो जाएगा? यह अब इसका गुणा हो जाएगा, तो PV बराबर क्या आएगा? RT आ गया। क्या आ गया? PV बराबर RT। यह बच्चों तनु विलयनों का वांट हाफ समीकरण आ गया। लेकिन वह समीकरण है जिसमें गैस के कितने मोल हों? 1 मोल हों। कितने मोल हों? 1 मोल। अगर बच्चों मान लेते, यहाँ पर समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं, तो जो समीकरण 3 है, जो वांट हाफ समीकरण आया है, वो गैस के 1 मोल के लिए है। लेकिन गैस के बहुत से मोल हैं, अर्थात कितने मोल हैं? N मोल हैं। तब उसके लिए यह हो जाएगा PV बराबर क्या? NRT। जितने मोल रहेंगे उसी में उसका क्या हो जाएगा बच्चों? गुणा हो जाएगा। ये आपका चौथा। यही है आपका बच्चों गैस के N मोल के लिए आपका ये है क्या? वांट हाफ समीकरण। आप इसको पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसी को आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। अब बच्चों, अब मैं अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। ये आप इसको नोट कर लेंगे। विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। देखिए, हम कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ सॉल्यूशन वांट हाफ इक्वेशन। देखिएगा, इसके विलयनों की बच्चों जो सीमाएं हैं वो बच्चों निम्नलिखित हैं। पहला क्या है बच्चों? यहाँ पर एक शब्द आएगा
अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब होता है बच्चों ऐसा विलेय, ऐसा विद्युत अपघट्य जो क्या है, वाष्पित न हो। अनअपघट, अपघट का मतलब जो ब्रेक टूट जाए, उनको जो वियोजित, अनअपघट जो वियोजित हो जाए। अनअपघट का मतलब होता है जो वियोजित ना हो। तो देखिएगा पहला पॉइंट, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्टों के तन विलयनों पर ताप की परिस्थितियों में वन टॉप समीकरण पालन नहीं करते हैं। जो अवाष्पशील बच्चों विद्युत अनअपघट्ट होते हैं उस पर वन टॉप समीकरण का पालन नहीं होता है। दूसरा क्या है बच्चों, वाष्पशील पदार्थों के विलयन। अब क्या आ गया शब्द, वाष्पशील जो क्या हो जाए, वाष्पित हो जाए। वाष्पशील पदार्थों के विलयन और सांद्र विलयन वन टॉप समीकरण से विचलित होते हैं, अर्थात उन पर भी पालन नहीं होता है। अगला पॉइंट है बच्चों, विद्युत अपघट्टों के, क्या फिर ध्यान सुनिएगा, विद्युत अपघट्टों के विलयन वन टॉप समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो आपका विद्युत अपघट्ट का जो विलयन होता है बच्चों वह भी वन टॉप समीकरण का पालन नहीं करता है। अगला पॉइंट है बच्चों, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं अर्थात एक दूसरे से एसोसिएट जुड़े रहते हैं, किससे, विलयन में जुड़े रहते हैं, उनके वन टॉप समीकरण क्या करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्म पर विलयनों की वन टॉप समीकरण के अनुप्रयोग बताऊंगा, जिसमें 2 अनुप्रयोग हैं। एक अनुप्रयोग से परासरण दाब की गणना किया जाता है, दूसरे अनुप्रयोग से बच्चों विद्युत अपघट्ट के पदार्थों का अणुभार ज्ञात किया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।